चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें भी आपको कहाँ पे निकालना है, फोर्स आपको निकालना है किसके ऊपर, ऑन द चार्ज विच इज़ केप्ट एट पॉइंट ए। अच्छा, प्रीवियस केस में हमारा असेंबली क्या था, ट्राइंगल था। तो ट्राइंगल में क्या हो रहा था, एक चार्ज को बाकी के दो चार्जेस रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, और टू बी प्रिसाइज स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे एक चार्ज है, समझो ये हमारा पॉइंट ए है, राइट, ये हमारा पॉइंट है, और यहाँ पे समझो पॉइंट लेट से दिस इज बी, दिस इज सी एंड लेट से दिस इज डी, हाँ है ना। अब मुझे बताओ ये जो ए के ऊपर का जो चार्ज है उसको कौन कौन रिपेल करेगा या कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, सब रिपेल या सब अट्रैक्ट करने। मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, ए के ऊपर बी के वजह से कितना फोर्स आया, फिर ए के ऊपर डी के वजह से कितना फोर्स आया, फिर ए के ऊपर सी की वजह से कितना फोर्स आया। अंडरस्टूड। अच्छा, फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में, तो कौन सा लॉ यूज़ करना है, कूलम्स लॉ। फॉर्मूला क्या है, के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो तो अभी यहाँ पे बात करते हैं। चलो अभी पहले हम लोग बात करेंगे ए के ऊपर में बी के वजह से कितना फोर्स आ रहा है, हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक है। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपेल होगा, तो इसको रिपल से फोर्स कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे रिपेल से फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा। कैन आई से दिस इज फोर्स ड्यू टू बी, एंड कैन आई से द वैल्यू विल बी के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इन क्यू इंटू क्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो कहने से दिस विल बिकम के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, ए स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम करना, देखिए अब ज़्यादा सेंसिबल क्या रहेगा इसमें, डी की वजह से फोर्स निकालो, निकालने के बाद में क्लैरिटी आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा। अच्छा, डी की वजह से क्या मिलेगा, रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो इसको फोर्स कहाँ मिलेगा, राइट की तरफ, राइट साइड में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, राइट। तो कहने से फोर्स ड्यू टू डी, कहने से दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर। यस और नो, ये वाला पार्ट समझा। अच्छा, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, आर द फोर्सेस इक्वल, एंगल कितना है 90, तो रिजल्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। मतलब अगर यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा बेटा। अच्छा, ये किसका रिजल्टेंट है, एफ बी और एफ डी का, हाँ है ना। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ बी एंड डी लिख देता हूँ, और ये कितना टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। तो कहने से दिस विल बी √2 टाइम्स, यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर। यस और नो, मेक सेंस, पक्का क्लियर है यहाँ तक है। अच्छा, अब बचा कौन सा, ये बी का हो गया, बी, ये बी का हो गया, डी का हो गया, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, हाँ है ना। बचा कौन सा, सी के वजह से। अब सी के वजह से क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा कि ये सी पॉजिटिव है, ए के ऊपर का चार्ज भी पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो रिपल्शन आएगा मतलब ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, यस क्लियर है। एंड कैन आई से दिस इज फोर्स ड्यू टू सी लिख सकता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के टाइम्स आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2 कौन सा है, क्यू स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है डिस्टेंस कितना रहेगा दोनों के बीच में। दिस इज अ स्क्वायर, व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, √2a। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना आएगा, कहने से दिस डिस्टेंस इज √2a। तो यहाँ पे कितना आएगा, √2a द होल स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो। दिस इज फोर्स ड्यू टू सी, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी एंड डी, यस और नो। Now look at force due to B and D and force due to C. They are in the same direction or different direction? Same direction. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू बी डी प्लस फोर्स ड्यू टू सी, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट एडिशन क्यों कर पा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या करते थे, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स क्या करते थे, माइनस करते थे। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, √2, यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। यस, कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, के क्यू स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे कितना मिलेगा, √2 प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा, हाफ। ये आपका नेट फोर्स है जो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ऑन द चार्ज विच इज़ केप्ट एट पॉइंट ए। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझा, इसमें कोई डाउट तो नहीं आता क्या, पक्का। चलो नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट नाउ, ठीक है। चलो एक एक करके बताओ। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी
दिस इज डी, अप्रोच रिमेन्स द सेम। पहले हम लोग बी और डी के वजह से निकालेंगे। अच्छा मुझे तो बी और ए के बीच में कैसा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन, क्यों, अनलाइक चार्ज। तो ए को जो फोर्स मिलेगा अट्रैक्टिव फोर्स, वो कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे, मतलब इट विल गो टूवर्ड्स बी, हाँ है ना। तो यहाँ पे इसे हम लोग कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी, क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा बोलो। तो यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर रहेगा, यस। अच्छा अब ये हो गया बी वाला हो गया, अब मुझे बताओ डी वाला क्या करेगा, ये जो डी वाला है ये क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स मिलेगा, यस और नो। तो कहने से दिस इज फोर्स ड्यू टू डी, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, आई राइट इट ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा, लेट्स से दिस इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट डी, सो कहने से दिस विल अगेन बी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यस और नो, हाँ है ना, क्लियर है। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, टेल में, एंगल कितना है दोनों के बीच में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड कि अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल, एंगल कितना है 90, तो रिजल्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा फोर्स बी डी आ जाएगा, एंड बी डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, √2 टाइम्स, यहाँ पे कितना आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ए स्क्वायर, यस और नो। तो ये हो गया बी और डी का कैलकुलेशन हो गया, बचा किसका कैलकुलेशन, सी। अब मुझे बताइए ये जो सी का चार्ज है वो कैसा है, सी का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ए का चार्ज कैसा है, लाइक क्या अनलाइक, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अगेन दो फोर्सेज इक्वल है, दो फोर्सेज इक्वल है, एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा अब बचा क्या आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, हमें ए के ऊपर फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिपल्शन आएगा कि अट्रैक्शन आएगा, पहले रिपल्शन। रिपल्शन मतलब इस लाइन के अलॉन्ग में, एंड कहने से दिस इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी, हाँ है ना, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी, कैसे निकलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल गिव यू कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा, 2a स्क्वायर, पहले तो यहाँ पे √2a द होल स्क्वायर आएगा, विच कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, यस और नो। अब मुझे बताओ ये जो एफ सी है और ये जो एफ बी डी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे कि अपोज करे, अब सवाल ये उठता है कि जीतेगा कौन, एफ सी जीतेगा कि एफ बी डी जीतेगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, सी है, देखो फोर्स ड्यू टू बी डी, बी एंड डी में देखो कितना है, यहाँ पे √2 है, हाँ है ना, √2 का स्टैंडर्ड वैल्यू 1.42, मतलब ये हो जाएगा 1.42 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और कहने से इट इज़ हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, मतलब कहने से दिस वैल्यू इज 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये वाला वैल्यू मेरा 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ये वाला वैल्यू मेरा 1.4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, कौन बड़ा, 1.4 की 0.5, मतलब कहने से फोर्स ड्यू टू बी एंड डी बड़ा है, हाँ है ना। तो ये वाला फोर्स जीतेगा और ये वाला फोर्स हार जाएगा, मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स निकालूँ तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू बी एंड डी माइनस यहाँ पे कितना आएगा, फोर्स ड्यू टू सी, सो ये हो जाएगा √2, यहाँ पे कितना आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2a स्क्वायर, कुछ कॉमन निकलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, दिस विल गिव यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आउटसाइड, ब्रैकेट में कितना मिलेगा √2 माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा हाफ। अंडरस्टूड, आर वी क्लियर इन दिस केस, समझा, क्लियर है यहाँ तक है ना। थर्ड क्वेश्चन आगे बढ़े, आर वी क्लियर विद दिस पार्ट, चलो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में माइनर चेंजेस है, ये आपका चार्ज है, ये आपका चार्ज है, लेट्स से दिस चार्ज इज प्लस क्यू, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, दिस चार्ज इज ऑल्सो प्लस क्यू, और ये जो डायगोनली अपोजिट वाला चार्ज है ये आपका माइनस क्यू है सर। और यहाँ पे हमारा कौन सा है, दिस इज़ आवर पॉइंट है, यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। ये स्क्वायर है जिसके हर एक साइड का वैल्यू कितना है आपका, स्मॉल ए है। अंडरस्टूड, क्लियर है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, 2 to 3 मिनट्स का टाइम, देन विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। चलो नाउ लेट्स कैलकुलेट द रिजल्टेंट नाउ इन दिस केस, ठीक है। तो क्या दिया रिजल्टेंट, देखो अभी कैसे निकलेगा।
ये ए के ऊपर निकालना है, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी एंड लेट्स से दिस इज डी, हाँ है ना। चलो मुझे बताइए, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, रिपल्शन आएगा कि अट्रैक्शन आएगा? मतलब ये ए वाले चार्ज को क्या मिलेगा? रिपल्शन। नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर। तो यहाँ पे कितना आएगा? सो ये आ जाएगा फोर्स ड्यू टू बी, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यस और नो? चलो अब ये डी की वजह से क्या आएगा? रिपल्शन की अट्रैक्शन? रिपल्शन, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो कहने से फोर्स ड्यू टू डी कैन ऑल्सो बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंगल बिटवीन देम 90, तो रिजल्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा? √2 टाइम्स। तो अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी एंड डी, ये बी और डी का रिजल्टेंट हो गया, आया ना? पक्का क्लियर है? कितना टाइम्स हो जाएगा? √2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स, यहाँ पे कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा? ए स्क्वायर, आया ना? पक्का क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ, ये फोर्स बिटवीन बी और डी का फोर्स है, हाँ है ना? अच्छा अब मुझे बताओ, सी वाला क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों? अनलाइक चार्जेस। तो अगर आप देखेंगे तो अनलाइक चार्जेस का जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो इस लाइन के अलॉन्ग आएगा, हाँ है ना? क्लियर है? तो कहने से दिस इज फोर्स ड्यू टू सी, हाँ है ना? क्लियर है? और ये वैल्यू कितना आएगा? दिस वैल्यू विल कम आउट एज कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज √2a, हाँ है ना? तो कहने से दिस बिकम्स √2a द होल स्क्वायर एंड देयरफॉर आई कैन से दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2a स्क्वायर। अच्छा ये ब्रैकेट वाला फोर्स बड़ा है कि ये √2 टाइम्स वाला बड़ा है? √2 टाइम्स, हाँ है ना? तो नेट फोर्स कहाँ पे आएगा? बी डी के डायरेक्शन में आएगा कि एफ सी के डायरेक्शन में आएगा? रिजल्टेंट फोर्स हमारा ऊपर की तरफ आएगा, हाँ है ना? जो बड़ा है उसके डायरेक्शन में आएगा ना। तो अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ये बात ध्यान रखिए। सो दिस इज योर नेट फोर्स, so this is your net force and net force is nothing but equal to force due to BD माइनस कितना आएगा? फोर्स ड्यू टू सी। अंडरस्टूड? क्लियर है? और ये वैल्यू कितना आएगा? दिस विल गिव यू कितना आएगा? √2 माइनस हाफ, और बाहर कितना मिलेगा आपको? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस शुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड? क्लियर है? समझाना तक है? सो दिस वॉज योर थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है? ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से आने चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें मोर इम्पॉर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखना है? डायरेक्शंस प्रॉपरली आने चाहिए, डायरेक्शंस के साथ साथ में डिस्टेंसेस प्रॉपरली मार्क करने ज़रूरी है। क्लियर है? तो डायरेक्शंस, डिस्टेंसेस, देन रिजल्टेंट। अंडरस्टूड? चलो।